A sphere of capacity 2 farad can be given a potential of 2 volt. Why? एक स्फीयर है, उसकी कैपेसिटी 2 फैरड है और उसको 2 वोल्ट का पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहले हम नीचे से देखते हैं कि अगर हम उसको 4 कूलम का चार्ज दें या 1 कूलम का चार्ज दें तो कितना पोटेंशियल आ जाएगा उस पर। ठीक है, तो पोटेंशियल का Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो होगा Q/C। तो 2 फैरड का कैपेसिटेंस है, तो 4 कूलम अगर चार्ज देंगे तो बात बन जाएगी। 4 कूलम चार्ज, 2 फैरड का उसका कैपेसिटेंस है, तो इसके पास 2 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल ही कह रहे हैं, तो डी पार्ट आपका आंसर मैच कर गया। अब जरा और सोचते हैं, अगर हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल को 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें एंड अर्थिंग द अदर टर्मिनल, अगर हमने ऐसा किया कि उसकी सरफेस को 4 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और नेगेटिव को अर्थ कर दिया, तो इसका पोटेंशियल तो फिर 4 वोल्ट हो जाएगा ना, 2 वोल्ट थोड़ी ना होगा। तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। और कनेक्टिंग इट अक्रॉस ए 4 वोल्ट बैटरी, अब 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, आप किस तरह से कनेक्ट किया, यहाँ ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका आंसर, प्रॉपर आंसर क्या है? इसका आंसर डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A potential of 3000 volt is applied to a combination of 4 initially uncharged capacitors as shown in a figure। 4 अनचार्ज कैपेसिटर ए बी सी और डी, इनका कैपेसिटेंस कितना? ए का है 6, बी का है 5.2, सी का है 1.5 और डी का है 3.8। ठीक है, लिख देते हैं। इसका 6 माइक्रोफैरड है, ये आपका 5.2 माइक्रोफैरड, सी का आपका है 1.5 माइक्रोफैरड और डी का है आपका 1.8 माइक्रोफैरड। और कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है? ये 3000 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, फिर कह रहे हैं बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी। इफ द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बी, कैपेसिटर बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? तो जब आपने बैटरी लगाई है तो उस टाइम जो कैपेसिटर बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बैटरी हटाने पे होगा, क्योंकि कोई डिस्चार्जिंग वगैरह तो कहीं कोई हुई नहीं है। ठीक है, और ये दोनों आपके किस में है? पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में, तो पोटेंशियल इनके क्रॉस सेम ही रहेगा। तो सेटल कर लेते हैं। अगर ये पैरेलल में है, इनके अबाउट पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो ये आपका है 5.2, ये 1.8, तो ऐड होके ये हो जाएगा 7। तो आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बना कि एक कैपेसिटर है 6 का 6 माइक्रोफैरड, दूसरा जो 2 का था वो कॉम्बिनेशन होके ये आपका हो गया आपका 7 माइक्रोफैरड, और तीसरा जो कैपेसिटर है वो है आपका 1.5 माइक्रोफैरड। और इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस कितना वोल्टेज का पोटेंशियल लगा है? तो वो 3000 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस बी वाले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वी वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही डी के अक्रॉस होगा, वही इन दोनों के अक्रॉस होगा। तो कुल मिला के हमें ये 7 के अक्रॉस पूछा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। चार्ज सेम होने का मतलब है जो पोटेंशियल्स डिवाइड होंगे वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होंगे। यानी 3000 वोल्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 1/6 इज टू 1/7 इज टू 1/1.5 के रेशियो में। अब ये रेशियो बनाने के लिए थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम इसको 42 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 42 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब आप 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 42/1.5। जरा इसको देखते हैं कितना आने वाला है 42/1.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से कैंसिल करेंगे तो 14 टाइम्स, तो ये 28 आ जाएगा। ठीक, और हमें पूछा गया है बीच वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमें इसके अक्रॉस पूछा गया है। तो वो आपका होगा 6/7 + 6 + 28 इंटू 3000। तो ये कितना आने वाला आपका, ये 6 ये आपका हो जाएगा 28 और 6 बनेगा आपका 34, 34 और 7 बनेगा 41, ये 41 हो गया आपका इंटू 3000। तो ज़रा अप्रॉक्सीमेट अगर हम ये सोचें कि अगर मान लिया 41 ना होकर अगर ये 40 होता तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाता, और 4
टू से कैंसिल करते 2 टाइम्स तो ये हो जाता 3 टाइम्स, फिर इस 2 को कैंसिल कर देते 150, तो ये आपका आ जाता 450 के आसपास। $450 के आसपास आएगा। और इसमें इसके करीब जो है, इस क्वेश्चन में एक एरर हो गया है। जो डी का कैपेसिटर था, अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये 1.8 नहीं है, ये 3.8 है। मैंने गलती से यहाँ 1.8 लिख दिया, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। ये अगर 3.8 हुआ तो 3.8 और ये 5 और ये बनेगा 9, तो ये 7 की जगह हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आएगा आपका 9, तो ये रेशियो नहीं बनेगा। ठीक है, ये रेशियो भी नहीं बनेगा, ये सब हटेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपको 9 से 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो 18 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3:2:18/1.5। लगभग कितना आएगा 18/1.5? 12। पॉइंट हटाते हैं, ये 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स, हाँ 12 आ जाएगा। और हमें चाहिए बीच वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये आएगा 2/3 + 2 + 12, 17 × 3000। अगर मैंने आप कुछ गड़बड़ नहीं करी है तो ये लगभग कितना आएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 6000/17। 6000/17 लगभग कितना आंसर बनेगा, तो ये आंसर आपका बनेगा अप्रॉक्सीमेट 352 के आसपास बनेगा आपका आंसर। तो क्या आंसर हमारा मैच कर जाएगा 350 के आसपास, ये आंसर डी पार्ट मैच कर जाएगा। और वो खुद ही कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो आंसर क्या मैच करेगा आपका डी पार्ट। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि ये कह रहे हैं बैटरी हटा दी है, तो बैटरी आप हटा दो या लगी रहने दो, कुछ और तो हम इसमें कर नहीं रहे हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी के अक्रॉस, डी के अक्रॉस या इन दोनों के अक्रॉस, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो 352 अगर आ रहा है तो 352 ही रहेगा, चाहे ये बैटरी यहाँ कनेक्टेड रहे या बैटरी यहाँ से आप रिमूव कर दो। 4 capacitors are arranged as shown. All are initially uncharged. A 30 volt battery is placed across terminal PQ to charge the capacitor. P और Q के अक्रॉस कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, 30 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और उसके बाद रिमूव कर दिया। तो द पोटेंशियल पूछ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल आर एंड एस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगा दी एक बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, वो आपने लगाई है यहाँ पे 30 वोल्ट की बैटरी लगाई है। फिर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बैटरी हटा दी है, उसके बाद पोटेंशियल पूछ रहे हैं, बैटरी आप लगी रहने दो, हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। तो ये आर और एस के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहे हैं, बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं इस 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डायग्राम को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, उसके साथ ये है आपका 1 माइक्रोफैरड। ठीक, और उसके आगे आपने लगाई है 30 वोल्ट की बैटरी। तो ये है आपका थोड़ा बेहतर डायग्राम, जो थोड़ा ज़्यादा क्लियरली आपको चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। तो ये बैटरी लगी है 30 वोल्ट की, उसके साथ एक लगाया 1 माइक्रोफैराड का, उसके साथ 3 3 3 ये आपस में सीरीज़ में करके लगाए हैं। और इस बीच वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया आपसे, यहाँ पे आपसे यहाँ इन दोनों के, इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। तो मुझे बताओ ये 3 और 3 और 3 ये तीनों सीरीज़ में, और सीरीज़ में इनके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल 30 वोल्ट है, और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। सिंस कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल भी बराबर बराबर बटेगा। तो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस 10 10 10 वोल्ट पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चाहे पहले के अक्रॉस पूछा जाता है या दूसरे के अक्रॉस या तीसरे के अक्रॉस, हर किसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट होगा। इस 1 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पूछा जाएगा तो वो पूरा का पूरा 30 वोल्ट होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं। तो कई तरीके हैं, जैसे अगर हम 4 से निकालें तो Q इक्वल टू होता है CV। ठीक, और जो पोटेंशियल होता है वो खुद वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। पोटेंशियल जो होता है वो खुद क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन जो बन गई वो बन गई Q² वर्क डन की डायमेंशन। Q² कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा A² T²। करंट इंटू टाइम चार्ज होता है, करंट इंटू टाइम, और वर्क डन जो होता है वो होता है ml2 t-2। तो ये फाइनल कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन बनी वो आ रही है m-1 l-2 t4 a2।
तो आपका आंसर मैच कर रहा है सी पार्ट। ये चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर वेरीज विद वोल्टेज वी एज शोन इन ए फिगर। इधर है चार्ज क्यू, इधर है वोल्टेज वी, और इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा हाफ क्यू इंटू वी, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होगा इसका? हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्यू इंटू वी बाई टू, ये तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होती है, क्योंकि जब अगर आप सी वी लिखोगे तो ये हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो योर आंसर इज डी पार्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। Two identical capacitors are joined in parallel, charged to a potential V, separated and then connected in series. That is, the positive plate of one is connected to the negative plate of other. समझना आराम से हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है और उनको V वोल्ट से चार्ज कर लिया, फिर उनको सेपरेट करके सीरीज में कनेक्ट किया है, सेपरेटेड एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर। ठीक, यहाँ समझना। जैसे ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, इनको पैरेलल पहले चार्ज कर दिया गया है V वोल्ट से, तो मान लिया इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये ऐसे ही दूसरा कैपेसिटर था, इस पे भी ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इनको हमें किस में कनेक्ट करना है? पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट किया था इस तरह से, और ये V वोल्ट की बैटरी से हमने दोनों को चार्ज कर दिया था, तो दोनों पे सेम चार्ज आएगा Q इक्वल टू सी वी लगा के। अब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो एक कैपेसिटर ये रहा, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और एक कैपेसिटर यहाँ ये है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली नेगेटिव प्लेट है। अब किस तरह से कनेक्ट किया है? तो कनेक्ट ऐसे किया है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर या वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर, यानी एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव। मान लिया इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट ये आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे आपस में हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ये सेटअप आपका बन गया है। अब इसमें होगा क्या इस नेगेटिव प्लेट और इस पॉजिटिव प्लेट का चार्ज आपस में डिस्ट्रॉय कर देगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वाली प्लेट के पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो अपने सामने वाले पे माइनस क्यू खींच के रखेगा वो। इस वाली प्लेट पे अगर माइनस क्यू चार्ज है तो अपने सामने वाली पे प्लस क्यू खींच के रखेगा, तो चार्ज इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ये सेटअप ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कह रहे हैं चार्ज ऑन द फ्री प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर आर डिस्ट्रॉयड, गलत। चार्ज ऑन द फ्री प्लेट्स आर एनहेंस्ड, एनहेंस भी नहीं होगा। द एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम इंक्रीजेज, ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, जैसा है वैसी ही रहेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो ना कैपेसिटेंस बदला ना चार्ज बदला, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 2V हो जाएगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2V, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, फिर ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल V का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी V का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो पूरा आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा? तो 2V का पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स इज 2V, तो इसका आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। इन ए सर्किट शोन इन ए फिगर C इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड, ये जो कैपेसिटेंस है ये 6 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है, ये 10 वोल्ट है। तो द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर C पे कितना चार्ज स्टोर होगा? तो आपको समझना है आराम से, ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का 0, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, तो जो चार्ज स्टोर होगा Q इज इक्वल टू CV, तो वो आपका हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम। ठीक, अब जरा इस पे बात करते हैं। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफेरेड 2C है, तो इस पे जो चार्ज स्टोर होगा वो हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम। हमसे तो सिर्फ पहले वाले का पूछा गया, तो आंसर क्या होगा आपका 60 माइक्रोकूलम।
इन द सर्किट शोन इन द फिगर चार्ज स्टोर इन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विल बी। 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो एक 6 माइक्रोफैरड है, एक ये 4 माइक्रोफैरड है, यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो पहली बात आप यहाँ समझिए, ये कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि इस पे चार्ज स्टोर हुआ है, इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ऐसे ही मान लिया मैंने। ठीक, और मैं किरचॉफ लगाने वाला हूँ आउटर लूप में। आउटर लूप में मैं किरचॉफ लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर है वो भी नहीं पता, बैटरी का पोटेंशियल दोनों का पता है। तो किरचॉफ हम लगाएंगे, इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे इस तरह से आउटर लूप में, और आपको डायरेक्ट क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, बजाय कि ये ढूंढें कि इस 4 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज होगा। तो मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करूंगा और इसी पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा, ऐसे चलेंगे हम। तो जब चलना शुरू करते हैं, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पहले मिलती है तो प्लस क्यू बाई सी लिखते हैं, नेगेटिव प्लेट मिलती है तो माइनस क्यू बाई सी लिखते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाता है तो प्लस वी लिखते हैं, नेगेटिव मिल जाए तो माइनस वी। फिर इसमें नेगेटिव मिल गया तो पहले माइनस वी लिखेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव पहले मिल गया। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो पहले आप क्या लिखोगे? पहले लिखोगे प्लस क्यू बाई 6, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस 9 वोल्ट, फिर और इधर आएंगे तो यहाँ माइनस 12 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो जो Q आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, इधर बचेगा 3, तो ये 3 आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइक्रो कूलाम का चार्ज उस पर स्टोर होगा। ए पार्ट। फॉर ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन ए फिगर, एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई एन अल्फा पार्टिकल विल बी, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल रखा है, कहाँ कहाँ पे रखा है? एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, तो एक बात जो इसमें समझने वाली वो ये है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैंने कहा चलो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, और आइडियल सिचुएशन है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर आइडियल सिचुएशन है तो। और आउटसाइड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो एक बात तो पक्की है, जब अल्फा पार्टिकल को आप पॉइंट ए पे रखोगे अल्फा पार्टिकल को, तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा। तो 0 एट ए ये पक्का है। क्लियर? ठीक, अब दूसरी बात समझते हैं। आइडियल सिचुएशन में तो पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरे रीजन में कहीं भी अल्फा पार्टिकल रखो सेम ही फोर्स लगना चाहिए। तो बी पे और सी पे फोर्स जो है वो क्या लगना चाहिए? सेम लगना चाहिए। ठीक, बी पे और सी पे फोर्स क्या लगना चाहिए? सेम। तो आइडियल सिचुएशन में तो आंसर आपका सी भी सही होना चाहिए, सेम एट बी एंड सी। ठीक, क्लियर है ये? तो इसमें दो आंसर सही हो रहे हैं, एक आंसर बी वाला सही हो रहा है, 0 एट ए भी सही हो रहा है, और एक आंसर आपका बी और सी वाला भी सही हो रहा है। तो इसमें दो आंसर ठीक है। टू कैपेसिटर ईच हैविंग ए कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर जॉइंट इन सीरीज में जोड़ा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम V वोल्टेज अपने अक्रॉस वो सस्टेन कर पाएगा। उससे ज़्यादा अगर लगाओगे तो उसके मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैपेसिटर खराब हो जाएगा। C कैपेसिटेंस है, ब्रेक डाउन वोल्टेज B है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज कॉम्बिनेशन का पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, दो कैपेसिटर अगर आपने सीरीज में कनेक्ट करें तो नेट कैपेसिटेंस तो C/2 हो जाएगा। और अब ये पूरी असेंबली कितना वोल्टेज झेल पाएगी? तो वो पूरी असेंबली 2V वोल्टेज सस्टेन कर लेगी, क्योंकि ये अपने अक्रॉस V वोल्टेज सस्टेन करेगा, ये अपने अक्रॉस V वोल्टेज सस्टेन करेगा। तो पूरी असेंबली अपने अक्रॉस टोटल कितना वोल्टेज सस्टेन कर लेगी? 2V। तो आंसर इज C/2 एंड 2V, डी पार्ट। अगर अब यही अगले वाला क्वेश्चन में कह रहे हैं यही क्वेश्चन है, बट उसमें दोनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल में लगाया है, तो पैरेलल में लगाते ही नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। अब ये पूरी असेंबली कितना वोल्टेज अपने अक्रॉस सस्टेन कर पाएगी? तो वो V हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप V वोल्टेज लगाओगे तो ये V वोल्टेज लगाते ही इसके अक्रॉस भी V हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी V हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और V से जैसे ही आपने यहाँ पे V से वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ाया तो इसके अक्रॉस भी V से बढ़ जाएगा, ये भी बिलो हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी V से बढ़ जाएगा, ये भी बिलो हो जाएगा, दोनों ही बिलो हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2C एंड V, C पार्ट।
फिगर शोज टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, दो कैपेसिटर हैं सीरीज में कनेक्ट किए हैं, इस तरह से डायग्राम बनाया गया है। और एक बैटरी कैपेसिटर को इस तरह से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व लाइन। तो ये दो कैपेसिटर हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया और एक वो हमने बैटरी लगाई है। अब आपसे पूछें ग्राफ शोज द वेरिएशन इन पोटेंशियल एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पे पोटेंशियल का वेरिएशन। तो जब आप यहाँ आ रहे होगे तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, फिर जैसे आप कैपेसिटर को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल राइज हो जाएगा। फिर यहाँ जाओगे फिर कोई पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, फिर जैसे आप क्रॉस करोगे फिर से पोटेंशियल राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव होगी, ये वाली पॉजिटिव होगी, तो जब आप इधर से इधर आओगे तो राइज इन पोटेंशियल होगा। फिर ऐसे यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव प्लेट होगी, जब आप इधर से इधर आओगे तो राइज इन पोटेंशियल होगा। तो एक बार तो राइज यहाँ मिल रहा है और एक बार राइज यहाँ मिल रहा है। और दोनों केस में पहले केस में राइज ज़्यादा है, सिंस ये सीरीज में है तो चार्ज तो सेम होगा, तो जो पोटेंशियल बनेगा पहले के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा आपका Q/C1, और दूसरे में जो पोटेंशियल का राइज होगा वो होगा Q/C2। और पहले में राइज ज़्यादा है, इसका मतलब C1 की वैल्यू कम होगी, C1 इज लेस देन C2। सी पार्ट। दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, दोनों कैपेसिटी सी है, एक को V वोल्ट से चार्ज किया, एक को -V वोल्ट से चार्ज किया। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा +CV, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा -CV, और फिर उन दोनों को कनेक्ट कर दिया वायर से। तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये एनर्जी एक दूसरे की पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज +CV है, इस पे चार्ज -CV है, तो नेट चार्ज फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो फाइनल एनर्जी तो 0 होगी, इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इसके पास एनर्जी होगी ½ CV² और इसके पास भी एनर्जी होगी ½ CV², ये पूरी की पूरी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी लॉस्ट इज CV²।